Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ क्या स्टॉक मार्केट के अंदर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, क्या वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं? क्या ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी वैलिड है कि नहीं है? इसके ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप एक नए हैं चैनल के लिए, फिनेंस मार्केट के लिए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। उससे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो क्या स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल नए हैं और पहली चीज़ तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? तो क्या ये चीज़ उनके लिए वैलिड है? तो देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट का सीधा सीधा कहना है कि आप अगर किसी सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, चाहे आप एक स्टेट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे आप एक गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप इस गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, तो आपको स्पेसिफिकली काम दिया गया होता है। जो भी आपकी जॉब होती है, ड्यूटी होती है, उसको करना प्रायोरिटी होती है। उसमें किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें आपके अटेंशन की कमी नहीं होनी चाहिए स्पेसिफिकली। तो गवर्नमेंट यहाँ कहना चाहती है कि मैं आपको जो काम दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अलाउ तो करती है, लेकिन लिमिटेड तरीके से करती है। मतलब ये हुआ कि अगर एक सपोज़ करिए सरकारी नौकरी करने वाला कोई इंसान है, तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता है, इन फ्यूचर एंड ऑप्शन में वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इस स्पेसिफिकली आप समझिए कि वो ट्रेडिंग ही नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट में भी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जिसमें शॉर्ट टर्म बिल्कुल वैलिड नहीं है, उसके लिए शॉर्ट टर्म नहीं अलाउड है। लॉन्ग टर्म में भी कर सकता है। लॉन्ग टर्म मतलब कई साल के लिए, मोर देन 5 ईयर, 10 ईयर्स, ठीक है। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट उसके लिए वैलिड है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है, वो डेली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसका जो अटेंशन है वो बिल्कुल हट जाएगा अपने काम से, और वो जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है स्टॉक गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो उस काम को पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा, जिससे गवर्नमेंट का नुकसान होगा। गवर्नमेंट को लगेगा कि वो यूज़लेस है। इसीलिए यहाँ पे ये रूल है सीधा सीधा। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपके लिए ये थोड़ी सी आपके पैशन को पूरा करने के लिए थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अपने पैशन को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए और रास्ते हैं। ऐसा नहीं कि रास्ते नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स का सलूशन भी है। अब प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग बात करते हैं। प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपकी फैमिली मेम्बर में कोई भी आपका भाई, बहन, बेटी, बेटा, वाइफ जो भी है, उसके नाम से आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराइए, और आप वही काम कर सकते हैं जो आप अपने नाम से कर पा सकते थे। लेकिन अब तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपका जो पैन कार्ड है, आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हैं, तो आप नहीं कर सकते जो कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप दूसरे के डॉक्यूमेंट्स के साथ खुले हुए ओपन डीमैट अकाउंट से आप वही काम कर सकते हैं जो आप पहले अपने से कर सकते थे, ठीक है। तो ये एक आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। सो इफ़ यू आर न्यू, अगर आप पहली बार सोच रहे हैं ऐसा करने के लिए, तो आप अपने वाइफ या किसी जो भी आपका क्लोज रिलेटिव है, उसके नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि डीमैट अकाउंट क्या होता है यार, कहाँ खुलवाएं? तो देखिए, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही खुलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप एक ही अकाउंट खुलवाएं, डीमैट खुलवाएं, ट्रेडिंग ना खुलवाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों एक साथ खुलवाना पड़ता है, और ये किसी भी ब्रोकर के पास आप खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, बैंक डिटेल्स चाहिए लास्ट 6 मंथ्स की, और ठीक है, ये कुछ चीज़ें चाहिए। और इसके लिए आपको इनिशिएशन बहुत सिंपल है। आपको बस अपना मेल आईडी आपको स्टार्टिंग में तैयार रखना है, और एक फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को रजिस्टर करिए, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए। आपका 1 से 2 दिन के अंदर अकाउंट बिल्कुल ओपन हो जाएगा। और इसके लिए अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे किस ब्रोकर को ढूंढें, कौन सा ब्रोकर सही रहेगा। तो इसके लिए देखिए,
एक ब्रोकर है अपस्टॉक करके, वो आपको कम से कम चार्ज करता है, ठीक है। आप जो भी, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई ट्रेड करेंगे या जो भी कोई बाई करेंगे सेल करेंगे, तो उसके ऊपर जो आपको चार्ज लगता है, टैक्सेस लगते हैं, उसको तो कम नहीं कर सकता, लेकिन जो ब्रोकरेज चार्ज होता है वो कम से कम रखा गया है। अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए अगर आप ब्रोकर को ढूंढेंगे तो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये कम से कम आपको चार्ज करता है। तो this is all about this video. I hope you liked it. If you have any question or any sentiment regarding this, or if you want to ask any question, let me know in comment section. If you haven't subscribed this channel, make sure to do so. Take care. See you next time.